हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के बीच आज की इस सेशन में हम न्यू सेट लेके आ गया हूं। तो इस क्लास को शुरू से अंत तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। जो आपका प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन है, इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, जो कि पियोन एंड क्लर्क दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो चलिए आज का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं और आप सभी स्टूडेंट इन सभी सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, इस सवाल को बताने से पहले हम बता देना चाहता हूं, जो न्यू स्टूडेंट है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास भी नोटिफिकेशन पहुंचे और आप समय के अनुसार आप भी क्लास को देख सकें। तो चलिए, पहला सवाल दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें सही वर्तनी बताना है। आखिर इसमें सही वर्तनी क्या है? सही वर्तनी का मतलब इसमें स्पेलिंग सही कौन सा है लिखा हुआ। औषधि हम किस प्रकार से लिखते हैं? डबल औकार मूर्धन स्व ध में हर्षाई कर औषधि, इस प्रकार से लिखा जाता है। ए नंबर ऑप्शन क्या है, गलत है या सही? ए नंबर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ तालम शुद्ध दिया गया और डबल अ भी होना चाहिए, इस कारण से ए नंबर क्या हुआ, गलत हुआ। अब बोलिएगा सर बी नंबर बताइए ना। बी नंबर इसलिए गलत हुआ क्योंकि यहाँ मूर्धन स्व होना चाहिए, यहाँ क्या दे दिया गया, दंत स्व, और इत दंत स्व से कारण से गलत हुआ, लेकिन यहाँ डबल अ भी होना चाहिए, इस कारण से भी बी नंबर ऑप्शन गलत हो गया। अब बोलिएगा सर सी नंबर ऑप्शन कैसे क्या हुआ? सी नंबर ऑप्शन भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ वह दे दिया गया, इस कारण से यह क्या हो गया, गलत हो गया। और कितना नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सवाल आप समझ पाए होंगे, इसलिए एक का डी नंबर ऑप्शन सही हो गया है। हम अगला सवाल है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द बताना है। सरस्वती का सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, आप कमेंट में बताइएगा। सरस्वती का हम मतलब समानार्थी भी बोल सकते हैं इसको, और सरस्वती को हम क्या बोलते हैं, शारदा, वीणा, पानी बोलते हैं ना, बोलते हैं। हाँ, तो बोलिएगा कौन सा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही वागीश्वरी बोले, शारदा, वीणा, पानी। क्या क्या होता है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द? शारदा होता है, वीणा पानी होता है, वागीश्वरी होता है, और जो कि यहाँ दिया गया ऑप्शन में वागीश्वरी, इसलिए दो का बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है वागीश्वरी, जो कि किसका पर्यायवाची शब्द है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द वागीश्वरी है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा ललना जो है किसका पर्यायवाची शब्द है। हम आपसे कमेंट में आंसर देखना चाहता हूँ, कौन सा स्टूडेंट बताते हैं। अब 3 नंबर सवाल का जवाब बताइए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसका मीनिंग बताना है। सबसे पहले आप पढ़ते हैं हम क्वेश्चन, आप भी समझिएगा। वेदांती लोग जगत को मिथ्या समझते हैं। मिथ्या का मतलब जानते हैं क्या होता है? मिथ्या का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं? मिथ्या का मतलब जो झूठ बोलता है, जो गलत बोलता है, जो असत्य बोलता है, जो सत्य नहीं बोलता है। क्या क्या हम बोले आपको? जो झूठ बोलता है, जो सही नहीं बोलता है, जो गलत बोलता है, जो गलत शब्द का प्रयोग करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिथ्या बोलते हैं। मिथ्या का मतलब झूठ बोलना, या फिर सही नहीं बोलना, या फिर असत्य बोलना, या फिर गलत बोलना। बहुत सारा एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया। क्या हो गया? असत्य बोलना। और सत्य का मतलब क्या? सही बोलना। भंगुर तो यहाँ कोई लॉजिक ही नहीं हो सकता। भंगुर का मतलब कोई चीज़ भंगुर जाना, मतलब टूट जाना। और अस्थिर का मतलब क्या होता है? अस्थिर का मतलब आप जानते हैं, जो स्थिर नहीं रहता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब अगला सवाल है 4 नंबर क्वेश्चन। यदि आपको क्लास अच्छा लगता है तो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और अपने फ्रेंड के साथ ये क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चौथा नंबर सवाल है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर क्या है, बताइएगा। इसमें बोला जा रहा है कि तुम मेरा जो है क्या कह रहा है, तुम मेरा अपमान मत करो। कह रहा है कि मेरा तुम अपमान मत करो, मेरा जो है अपने कामों पर क्या है, गर्व है, या फिर क्या है, आप कमेंट में बताइएगा। पश्चाताप हो जाएगा या फिर संतोष है। जैसे कि हम मान लीजिए हम आपको बोलते हैं तुम मेरा अपमान मत करो, तो मेरा अपने स्वयं कामों पर क्या है, अपने स्वयं कामों पर हमको क्या लग रहा है, बस पश्चाताप मतलब हम तो खुद से ही पछता रहे हैं कि मुझको अपमान तुम क्यों कर रहा है। तो मुझसे खूब पछता, तो मतलब वो कहने का तात्पर्य यह है कि हमको तुम जो है मुझको क्यों उस तरह बोल रहा है, हम तो खुद उस काम के लिए पछता रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। इसलिए 4 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा बताइए, ये शब्द प्रताप होगा? तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्म प्रताप, ये तो गलत हो जाएगा। जैसे कि आपको लगता होगा कि ऑप्शन सर ए नंबर क्यों नहीं होगा। आप सेंटेंस को पढ़िए, इस वाक्य को पढ़िए, आप फिल इन द ब्लैंक्स के अनुसार बताइएगा कि आखिर क्यों नहीं होगा। आप समझ गए होंगे आप। अब बताइए, संतोष तो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि
तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर संतोष है। ऐसा हम कोई बात बोलेंगे, किसी कोई भी बात संतुष्ट होने का बात रहेगा तब ना संतोष बोलेंगे, इसलिए क्या होगा, सी नंबर नहीं होगा। तुष्टि भी तो नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा, पश्चाताप हो जाएगा, इसलिए 4 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला सवाल बताइएगा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर सवाल में है, अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द क्या है। अनुचित बात के लिए आग्रह का वो शब्द बताना है, आखिर आग्रह का शब्द क्या हो जाएगा बताइएगा। मतलब इसका मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अनुचित बताना, उचित नहीं। अनुचित का भी मतलब क्या आप यहाँ समझिएगा, उल्टा बताना। क्या बताना है, उल्टा। इसकी उचित नहीं यहाँ कह रहा है, सेंटेंस में इस वाक्य में दिया गया है कि अनुचित मतलब उचित नहीं होना चाहिए। इसका भी मतलब होता है उल्टा शब्द, या फिर जिसको बोलते हैं विलोम शब्द। आग्रह का क्या होता है, उल्टा शब्द दुराग्रह होता है, इसलिए 5 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सरल का उल्टा शब्द क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताते हैं कि कठोर होता है। और दुर्जन किसका विलोम शब्द होता है, आप कमेंट में बताइएगा। और आग्रह तो आप लोग सभी जानते हैं। अब अगला सवाल बताइएगा 6 नंबर क्वेश्चन। जहर का घूंट पीना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है बताइएगा। जहर का जो घूंट पी लेना होता है, मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है, गुस्सा मन में दबा लेना होता है, इसलिए 6 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि आप सभी स्टूडेंट सही आंसर बताए हैं। और बताइएगा शर्मिंदा होना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है। शर्मिंदा होना हम क्या, जो लज्जित हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब कोई भी चीज़ को अपने बात को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ प्रकट नहीं कर पाना, उसको क्या बोलते हैं, शर्मिंदा हो जाना। अब अगला सवाल बताइएगा 6 नंबर क्वेश्चन। टक्का सा जवाब देना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है। टक्का सा जवाब देना मुहावरा का जो सही अर्थ होता है क्या होता है, साफ साफ इनकार कर देना। मतलब टक्का सा जवाब का मतलब होता है कि हम मान लीजिए शिक्षक ही हैं, तो उनकी कहने का तात्पर्य हम यह बोल सकते हैं कि वाक्य बनाने के कि टका सा जवाब दे दिया, मतलब साफ इनकार कर देंगे, सर हमको याद नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मतलब टका सा जवाब दे दिए हैं, इसलिए 7 का टी नंबर आंसर सही हो जाएगा। और संकट में आना, संकट में पड़ना, मुसीबत आना, ये मुहावरा भी है। इसका आप लोग बताइए कमेंट में आखिर इसका मुहावरा क्या होता है। अगला सवाल है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर सवाल है कि जो अभी तक न आया हो के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होता है। जो अभी तक नहीं आया हो उसे हम क्या बोलेंगे, अनागत बोलेंगे, इसलिए 8 का ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो अभी न जन्मा उसे क्या बोलेंगे, इसे कमेंट में बताइएगा, बी नंबर ऑप्शन का सवाल। अब 9 नंबर सवाल है, बुद्ध शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो बुद्ध शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, मुक्त होता है, इसलिए बुद्ध का उल्टा शब्द मुक्त होता है। 9 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला सवाल बचाइएगा, सही वर्तनी वाले शब्द का चिन्ह। शब्दांश, शब्दांश किस प्रकार से लिखते हैं, तालम्सो देना है, आधा बो देना है, दो देना है, आकार अनुस्वर, तालम्सो लास्ट में फिर देना है, शब्दांश। ए नंबर ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ तालम्सो नहीं दिया गया है। अब बी नंबर ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ भी तालम्सो यहाँ शुरुआत में नहीं दिया गया। बी नंबर सही है या फिर नहीं, कमेंट में बताइए। बिल्कुल सही है, क्यों सही है, क्योंकि यहाँ भी तालम्सो शुरुआत में भी है और लास्ट में भी तालम्सो है और यहाँ अनुस्वर भी है। और डी नंबर गलत है, क्यों गलत है आपको पता चल गया हो, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ दंसो दे दिया गया, इस कारण से डी नंबर ऑप्शन गलत हो गया, इसलिए 10 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला सवाल है 11 नंबर क्वेश्चन। अनुवाद का पर्यायवाची शब्द बताना है, आखिर क्या होता है अनुवाद का पर्यायवाची शब्द। अनुवाद का मतलब उसको हल कर लिए, मतलब उसका सोल्यूशन मिल गया, समानार्थिक रूप में बोल सकते हैं उसको हम। तो बताइएगा 11 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा, भाषांतर भी बोल सकते हैं, मतलब अनुवाद मिल गया उसका, भाषांतर भी हो गया, इसलिए 11 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला विवाद का पर्यायवाची शब्द मतलब जानते हैं आप लोग, विवाद किसको बोलते हैं, झगड़ा होना, क्वारलिंग जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं। अब अगला सवाल है 12 नंबर क्वेश्चन। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है। तो प्रत्यक्ष का जो सही विलोम शब्द होता है क्या होता है, परोक्ष होता है, जो कि आपका सही आंसर है, परोक्ष होता है। अब अगला सवाल है 13 नंबर क्वेश्चन। प्रशंसक का विलोम शब्द क्या होता है। प्रशंसक का सही विलोम शब्द क्या हो जाता है। प्रशंसक को मतलब क्या, प्रशंसा जो करता है उसको प्रशंसक बोलते हैं, तो प्रशंसा को उल्टा क्या बोलेंगे, निंदा, निंदा के निंदक यहाँ है, इसलिए डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी मतलब 13 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला सवाल बताइएगा 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल में बताना है, इसमें रेखांकित दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है। तकलीफ देने वाली का जो अंडरलाइन किया गया, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। मतलब तकलीफ का मतलब हम क्या कर सकते, कष्टदायी, जो कष्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तकलीफ बोलते हैं। कष्ट का मतलब आप लोग जानते हैं तकलीफ होता है, इसलिए तकलीफ किसके बराबर हो जाएगा, कष्टदायी के बराबर हो जाएगा, इसलिए 14 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है 15 नंबर क्वेश्चन।
15 नंबर सवाल में है त्रुटि वाला भाग को बताना है, आखिर इसमें त्रुटि क्या हो जाएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। प्राचीन काल में होली का त्यौहार समूह तौर में मनाया जाता है। बताइए, यदि आपको एक बार में समझ नहीं आता 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन थोड़ा पढ़ के समझिएगा तो 100% आपको समझ आ जाएगा। ध्यान से धीरे धीरे पढ़ना है। प्राचीन काल में होली, यहाँ तक तो लग रहा है नहीं समझ आता, फिर से पढ़ना पड़ेगा तब समझ आ जाएगा। होली का त्यौहार समूह तौर में मनाया जाता है। समझ आया कहाँ त्रुटि वाला भाग आपको पता चला? हाँ, वेरी गुड। क्या हो जाएगा यहाँ? समूह नहीं होगा। आप बोल दिए, सही बोले। क्यों बोले? क्योंकि प्राचीन काल में होली का त्यौहार सामूहिक तौर से मनाते हैं। क्या करते हैं? सामूहिक तौर पर मनाते हैं। समूह के तौर मतलब उसके जगह पर क्या हो जाना चाहिए? सामूहिक। मतलब प्राचीन काल में होली का त्यौहार सामूहिक तौर में मनाया जाता है। इसलिए कितना नंबर? सामूहिक तौर में भी यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी ये गलत, सामूहिक तौर पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सामूहिक तौर। फिर से पढ़ के सुना देते हैं आपको। प्राचीन काल में होली का त्यौहार सामूहिक, इसका स्थान पर सामूहिक तौर पर मनाया जाता, तौर पर मनाया जाता था वाला यहाँ पास्ट वाला सेंस से आप लोग जानते हैं। इसलिए कौन सा भाग में त्रुटि होगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर समूह तौर वाला क्या हो गया? त्रुटि वाला भाग हो गया। इसलिए 15 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला सवाल बताइएगा 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर सवाल में है तलवार की धार पर चलना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है? तलवार की ढाल पर चलना मुहावरा का मतलब संकटपूर्ण कठिन काम करना, मतलब संकटपूर्ण, संकट से भी कठिन काम कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? तलवार की धार पर चलना। इसलिए 16 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेहनत करना आप लोग जानते हैं, कठिन परिश्रम करना होता है। अगला सवाल है 17 नंबर क्वेश्चन। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें सही वर्तना, नक्षत्र को सही वर्तनी क्या होता है? नक्षत्र, नक्षत्र हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिया गया? हाँ से इसका ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन नक्षत्र का सही वर्तनी हो जाएगा। अब अगला सवाल है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर सवाल में जिसका परिमाण न क्या है? जिसका परिमाण न जाना जा सके है उस यहाँ होगा क्या होगा? सके। जिसका परिमाण न जाना जा सके, इसके लिए एक शब्द हम क्या बोलते हैं? कमेंट में बताइएगा। इसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय बोलते हैं, जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है अपरिमेय। इसलिए 18 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला सवाल यहाँ दिया गया है 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें बताना है दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सबसे उपयुक्त विकल्प का क्या करें? चयन करें। मतलब सही बताना है। इसमें जो काला वाला ये जो सर्कल कर रहे हैं ना, यही वाला, मोहन के गए पर वह उठ गए, इसका क्या मतलब क्या लग रहा है आपको? क्या इसके स्थान पर क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया, मतलब मोहन के जाने पर या फिर मरने पर या फिर दौड़ने पर क्या हो जाना चाहिए? सही आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में बताइएगा कि 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, मोहन के जाने पर वह उठ गए हैं। इसलिए 19 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर सवाल में है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शिशु डैश और अबोध होता है। शिशु क्या होता है? शिशु डैश और अबोध होता है। शिशु जो है आज्ञ और अबोध होता है। इसलिए 20 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आज्ञ का क्या अर्थ होता है? आप बोलिएगा कि सर आज्ञ का मतलब हमको बताइए क्या होता है? जो मतलब जो कुछ भी नहीं जानता उसे हम क्या बोलते हैं? आज्ञ बोलते हैं। और अल्पज्ञ का मतलब आप लोग जानते होंगे क्या होता है? अल्पज्ञ का मतलब जो कम जानता है। क्या होता है? अल्पज्ञ हम किसको बोलते हैं? जो कम जानता है उससे हम क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ बोलते हैं। और बहुज्ञ का मतलब आप जानते हैं, जो बहुत जानता है उससे हम क्या बोलते हैं? बहुज्ञ बोलते हैं। और भीग का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है? बताइएगा कमेंट में आखिर भीग का मतलब क्या होता है। अब अगला सवाल है 21 नंबर क्वेश्चन। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु। बताइएगा, दूसरे का वस्तु जो है अपने पास जब रखा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? धरोहर बोलते हैं। इसलिए 21 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तहत हम आपको बताना चाहेंगे कि रात्रि के पूर्व भाग का समय, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रदोष। प्रदोष को क्या बोलेंगे? रात्रि के समय इस वाक्य के लिए हम बोलेंगे प्रदोष। चलिए अब अगला बताइएगा आप लोग, क्या इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। 22 नंबर सवाल में है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। जातीय का विलोम शब्द क्या होता है? तो जातीय का जो विलोम शब्द होता है विजातीय होता है। इसलिए 22 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सजातीय का विलोम शब्द क्या होता है? सजातीय का सही विलोम शब्द आप लोग कमेंट में बताइए। सजातीय का विजातीय हो जाएगा।
अगला सवाल है अजातीय। अजातीय का क्या हो जाएगा बताइएगा। अजातीय का पर्यायवाची मतलब उल्टा शब्द क्या हो जाएगा। ये सब तो बहुत सिंपल है, प्रजापति तो उल्टा सिर्फ करना है इसमें। अब बताइएगा 23 नंबर सवाल, धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए हम क्या बोलते हैं। जो धन से संबंध रखता है उसको हम आर्थिक बोलते हैं, इकोनॉमिक्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, धन से संग्रह। इसलिए 23 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और बताइएगा आप लोग कमेंट में आखिर इसका सही मीनिंग क्या हो जाएगा। भौतिक से संबंध रखने वाला को क्या बोलते हैं, भौतिकी शास्त्र आप लोग जानते हैं। अब अगला सवाल बताइएगा 24 नंबर क्वेश्चन, सही वाले क्या है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें सही वर्तनी बताना है कि इसका सही वर्तनी क्या है। शूर्पणखा, तालम से होना चाहिए शूर्पणखा, जो कि कितना नंबर ऑप्शन में दिया गया है। शूर्पणखा तो ए नंबर ऑप्शन में, बाकी क्या है ये सब गलत है। इसलिए 24 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है 25 नंबर क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। महेश जी बात कर रहे थे, उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं। बताइए इसमें क्या, कौन सा भाग में त्रुटि लग रहा है आपको। महेश जी बात कर रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं। ये क्या हो गया, त्रुटि वाला भाग हो गया। तो इसके स्थान पर क्या हो जाना चाहिए, अपने लक्ष्य पर नज़र रखता है या रखते हैं। देखिए फिर से पढ़ते हैं, महेश जी बात कर रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं। जिसके महेश जी जो है इसका जो भतीजा है, भतीजा जो है, भतीजा इसको कौन लगेगा, अंकल लगेंगे। मतलब अंकल जो किसी छोटे मतलब उसका भतीजा के बारे में बोलेंगे तो रखते हैं, उसको रखता है ना बोलेंगे उसके स्थान पर। जैसे कि मोहन जी बात कर रहे थे, उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ इसका स्थान पर रखता है हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका भी आंसर सही आ रहा था, जो कि करेक्ट आंसर आपने दिए हुए हैं। तो अगला सवाल बताइएगा आप लोग सही रूप से। कितना नंबर क्वेश्चन आपको बताना है, 26 नंबर क्वेश्चन, पसीना पसीना होना मुहावरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा। बताइएगा, पसीना पसीना होना मुहावरा का जो सही अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा, बहुत थक जाना। इसलिए 26 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है। आंखें बिछाना मुहावरा का प्रतीक्षा करना होता है, जो कि आप सभी स्टूडेंट सही जवाब बता रहे हैं। अब अगला सवाल बताइएगा, आपसे कमेंट में आंसर देखना चाहते हैं कौन सा स्टूडेंट बताते हैं। निर्देश 27 से 31 तक दिया गया है। दिए गए अनुच्छेद में शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान को भरें। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। भारत के गांव डैश के मनोरम स्थल है, वहाँ का निवासी प्रकृति डैश में ही पल रहा है, परंतु डैश दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत डैश है, क्योंकि वहाँ के लोग डैश पर ही निर्भर रहते हैं। अब बताइएगा, आपसे सवाल पूछते हैं 31 मतलब 4-5 क्वेश्चन है आपके पास। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर से दिखाएंगे आपको क्वेश्चन, बताइएगा। गद्यांश कह रहा है क्या, गद्यांश के रिक्त स्थान एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पहला रिक्त स्थान को पढ़ते हैं और आप जवाब बताइएगा। भारत के गांव डैश के मनोरम स्थल है, तो बताइएगा भारत के गांव जो है किसके मनोरम स्थल है। भारत के जो गांव है प्रकृति के मनोरम स्थल है, इसलिए क्या हो जाएगा, 27 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 28 नंबर सवाल में है, गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 2 रिक्त स्थान का मतलब 28 नंबर क्वेश्चन, निवासी प्रकृति की डैश में ही पल रहा है। निवासी प्रकृति की किस में पल रहा है, 28 का जवाब बताइएगा। निवासी प्रकृति की डैश में पल रहा है, निवासी प्रकृति की गोद में पल रहा है, इसलिए 28 का ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 29 नंबर सवाल में है, गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें, शब्द का चयन करें। अब 29 का मतलब तीसरा रिक्त स्थान को आपको दिखाते हैं और जवाब बताइएगा क्या होगा इसका जवाब। परंतु डैश दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत है, किसकी दृष्टि से, परंतु डैश की दृष्टि से, परंतु डैश की दृष्टि से गांव की स्थिति क्या है, अच्छी है, किसकी दृष्टि से, आर्थिक की दृष्टि से, इसलिए 29 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है 30 नंबर क्वेश्चन, चौथा रिक्त स्थान के अनुसार बताना है क्या हो जाएगा। तो आपको चौथा रिक्त स्थान बताते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाना है, अत्यंत ही डैश है, क्या है, मतलब पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही डैश है, पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही क्या हो जाएगा। कितना नंबर क्वेश्चन आपको बताना है, 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही आंसर इसका बताइएगा। अत्यंत ही क्या हो जाएगा,
दयनीय, इसलिए 30 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है 31 नंबर क्वेश्चन। 5वां रिक्त स्थान को बताना है। 5वां रिक्त स्थान फिर से आपको बताना होगा। क्या है यहाँ 5वां रिक्त स्थान आपको दिखाते हैं। क्योंकि वहाँ के लोग डैश पर ही निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं वहाँ के लोग जो है, किस पर निर्भर रहते हैं, आपको वही बताना ऑप्शन के अनुसार। कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, इसलिए 31 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 से फिर से निर्देश दिया गया है। 32 से 34 गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प चुनिए। अब बताइएगा आप लोग। हीरे कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसी देर तक देखती रही। क्या है उसके बाद, उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपनी नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वाद का व्यूह सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इसी असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से क्या होता, मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा। बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी